संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान, ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान, और भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान, चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। प्रथम पुष्प ब्रह्मा को अर्पण, दूजा शंकर को अर्पण है। नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि का पुष्पांजलि से वंदन है। नाट्य प्रेमी रसिक जनों, उपस्थित होता है आपके समक्ष भास रचित स्वप्न वासुदत्तम का विदूषक। नाम है वसंतक। फिर वही वसंतक? अरे जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण में था। हाँ नटी, वही वसंतक। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की जो प्रेम कथा थी ना, उसी का उत्तर भाग है स्वप्न वासवदत्तम, जो भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। जब दोनों प्रेमियों का विवाह हो गया, फिर क्या शेष रह गया? अरे नटी, वही तो आकर्षण है इस नाटक का। एक सफल प्रेम को सार्थक आदर्श बनाने का कथानक। प्रिय पति के कल्याण हेतु पत्नी का अद्भुत त्याग। वो कैसे सूत्रधार जी? सुनो नटी, वासवदत्ता के रूप और प्रणय में डूबकर जब उदयन राजकाज से विमुख हो गया, तो शत्रु प्रबल हो उठे। उन्हें परास्त करके खोए हुए राजवैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए नीति कुशल महामात्य यौगंधरायण ने रानी वासवदत्ता की सहमति से एक गुप्त योजना बनाई। फिर से कोई नई योजना सूत्रधार जी? हाँ नटी, लावाणक के आखिर शिविर में आग लग जाने से वासवदत्ता और यौगंधरायण जलकर मर गए। हाय हाय हाय, ऐसी दुर्घटना? क्या सचमुच? अरे नहीं नटी, ये तो झूठा प्रचार था। महामात्य की नई योजना। यौगंधरायण ने तपस्वी वेश बनाया और अवंतिका नाम से वासवदत्ता को अपनी बहन बनाकर मगध ले गया और मगधराज की बहन पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखवा दिया। बड़ी अद्भुत योजना थी यौगंधरायण की। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था नटी, महाराज उदयन को भी वासवदत्ता का बिछोह भुलाने के बहाने रूमणवान मगधराज के महलों में ले गए। वहां ज्योतिषियों की भविष्यवाणी बताकर पद्मावती से उदयन का विवाह करवा दिया। त्याग मूर्ति वासवदत्ता ने साक्षी बनकर ये पीड़ा चुपचाप झेली। उदयन भी विवश था और विवाह मंगल के मोद मना रहे थे वसंतक जैसे मित्र और परिजन। वारे मेरी जन्म कुंडली क्या क्या पलटियां खाती रहती है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी मेरे मित्र राजा उदयन के लिए कि वो एक दिन मगध जाएगा, वहां की राजकुमारी से उसका विवाह होगा, पर मेरी जन्म कुंडली किसी ने नहीं देखी। ना सही, भाग्य पलटा मित्र का तो मेरी जन्म कुंडली अपने आप पलटी खा गई। मंगल विवाह हुआ वत्सराज का और लंबे उपवास के बाद भरपेट लड्डू 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 खाने को मिले उसके मित्र वसंतक को। मगधपुरी में मगध के लड्डू। खाओ खाओ वसंतक, खाओ, अरे प्रेम से खाओ, भरपेट खाओ। लड्डू, मगध के लड्डू। लड्डू, क्या बात है, लड्डू। अरे कौन जानता था कि विपत्ति के भंवर में फंसकर हम फिर किनारे लग पाएंगे।
लावाणक के भयंकर अग्निकांड के बाद मगध के राजमहलों में ऐसे आनंद उत्सव मना पाएंगे? अरे यहाँ तो सारे राजसी ठाट बाट है। निवास के लिए राजमहल, स्नान के लिए रनिवासों के स्नानागार, भोजन के लिए मीठे मुलायम लड्डू। क्या बात है। बस अब तो शेष रहा है केवल अप्सराओं का सहवास। वो मिल जाए तो यही स्वर्ग उतर आए। अरे वसंत, अरे स्त्री स्वर्ग? क्या सचमुच कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई? कौन होगा? मेनका, रंभा, तिलोत्तमा या उर्वशी? अरे आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मुझे ढूंढ रही हो? हाँ अरे वसंत। कौन है आप? मेनका, रंभा, तिलोत्तमा या उर्वशी? किस ध्यान में डूबे हो ब्राह्मण देवता? मैं कोई अप्सरा नहीं हूँ, चेटी हूँ। चेटी? हाँ, रानी पद्मावती की चेटी। अच्छा, तभी क्या आर्य? अरे तभी इतनी सजी धजी हो कि मैं तुम्हें देखकर अप्सरा समझ बैठा। मुझे चेटी ही बने रहने दीजिए ब्राह्मण देवता। अरे अप्सरा भी तो स्वर्गलोक की चेटी ही होती है ना कल्याणी? आप तो विनोद कर रहे हैं आर्य। अरे जब आठों प्रहर स्वर्ग जैसा सुख मिलता ही रहे, तब विनोद के अतिरिक्त और क्या सूझेगा कल्याणी? आप हमारा जामाता महाराज उदयन के साथ यहाँ सुखपूर्वक तो है ना आर्य? कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट? हाँ कष्ट तो है कल्याणी। अरे तो आप बताइए तो उसे दूर किया जाएगा। अरे एक तो कष्ट ये है कि मिष्ठानों में घृत और पौष्टिक पदार्थ इतने होते हैं कि उदर में जाकर पचने का नाम ही नहीं लेते। और कोई कष्ट? और दूसरा कष्ट ये है कि यहाँ बिछौने इतने कोमल गुदगुदे हैं कि सुसरी नींद ही नहीं आती। अपच और अनिद्रा के बाद प्रातःकाल कलेवा भी नहीं खा सकते। वो सुख भोगी क्या कल्याणी जिसमें रोग रहता हो। हाँ ब्राह्मण देवता, ये तो बहुत बड़ा कष्ट है। सहानुभूति के लिए धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, अब बोलो, तुम मुझे किस लिए ढूंढ रही थी? हमारी स्वामिनी महारानी पद्मावती ने पूछवाया है कि जामाता जी स्नान कर चुके हैं। ऐसा प्रश्न किस लिए कल्याणी? इसलिए आर्य कि चंदन, अंगराग, माला, पुष्प आदि सामग्री प्रस्तुत की जाए। हाँ, ले आओ सब। महाराज स्नान आदि से निवृत्त हो चुके हैं, ले आओ। और आपके लिए प्रातः भोजन आदि? नहीं कल्याणी, नहीं। क्यों आर्य, आप और भोजन से अरुचि? क्या करूं? ब्राह्मण होकर भी अभागा हूँ कल्याणी, अभागा। ऐसा क्यों कहते हैं आप? ऐसा इसलिए कि आजकल मेरी ये कुक्षी है ना, वो मिष्ठान चखते ही कोयल की अक्षी की तरह घूमने लगती है। अरे ऐसा कैसे हुआ? पहले देवी वासव दत्ता और मित्र उदयन के विवाह में उज्जैनी में, और अब पद्मावती के साथ उनके विवाह में पकवान खाते अजीर्ण के मारे मेरी ये दुर्दशा हो गई। भगवान करे आर्य आपकी ये दशा बनी ही रहे। अरे चेटी, मुझे घृत आदि की मिठाई पचती नहीं है। मेरी जीभ और आमाशय में अनबन हो गई है। अब जाओ कल्याणी, जाओ। मैं भी महाराज की सेवा में उपस्थित होता हूँ। स्वामिनी, इधर से पधारे, मैं पुष्प चुनकर लाती हूँ। आओ सखी अवंतिका, ये उद्यान अपनी पुष्प लदी डालियां हिलाकर मानो हमें बुला रहा है। सचमुच कितना सुंदर उद्यान है। और ये पुष्प आर्या? अरे ये तो इस प्रमथवन की प्राण है। और चुन लाऊं? नहीं और नहीं। पद्मा सखी, क्यों रोकती हो उसे?
इसलिए कि यदि आर्यपुत्र यहाँ आए और उन्होंने इन पुष्पों को देखा तो मुझे भूलकर इन पुष्पों की प्रशंसा करने लगेंगे, तुम्हारी तरह। बड़ी रूप गर्विता हो सखी पद्मा। तुम्हें स्वामी से प्रेम है ना? प्रेम क्या होता है ये तो नहीं जानती, पर उनके बिना उत्कंठित हो जाती हूँ। उत्कंठित तो मैं कितनी हूँ, पर क्या करूँ, जीना पड़ रहा है। सखी, मैंने तो अपने मन की बात तुम्हें बता दी, अब तुम मेरा एक संदेह दूर कर दो। कहो। आर्यपुत्र जैसे मुझे प्रिय हैं, वैसे ही क्या वासवदत्ता को भी थे? तुमसे भी कहीं अधिक। तुम्हें कैसे पता? ओह, भावातिरेक में मैं मर्यादा भूल बैठी। इसे इस तरह कहूं, पद्मा सखी, ये तो समझने की बात है। यदि वासवदत्ता का प्रेम कम होता तो वो अपने माता पिता को छोड़कर पति के साथ न भागती। संभव है सखी, मैंने आर्यपुत्र से निवेदन किया था कि मुझे वीणा वादन सिखा दे। तब क्या कहा उन्होंने? कहा कुछ नहीं, केवल लंबी सांस खींचकर चुप हो गए और अपने मित्र वसंता की ओर देखने लगे। इसका तुमने क्या आशय निकाला? यही कि उन्हें वासवदत्ता का स्मरण तो होता है, किंतु संकोचवश मेरे सामने चर्चा नहीं करते। यदि ये सत्य है तो मैं कितनी धन्य हूं। कितना सुंदर लग रहा है प्रमदवन, हैं? वाह, कितनी मधुर गंध है फूलों की। अरे आइए आइए, इधर से आइए महाराज, इधर से आइए। प्रिय वासवदत्ता को हृदय भूल नहीं पाता। कितना कठिन होता है पद्मावती के सामने हृदय की ये व्यथा छिपाना। महारानी जी, महारानी जी, पद्मावती जी। अरे ये पद्मावती भी कहां भटक जाती है हर बार। कहा तो यहीं आने का था, सो मैं उनके भरतार को यहां ले आया। अब उन्हें कहां ढूंढूं? लता मंडप में खोजूं या पेड़ों के झुरमुट में? अरे वे नहीं मिली तो प्रेम रोगी मित्र को संभालना कठिन हो जाएगा। अरे आर्यपुत्र तो यही आ गए। अब क्या करें आर्य अवंतिका, आप परपुरुष के सामने जाती नहीं, आपके कारण हमें कहीं छिपना पड़ेगा। चलो माधवी लता मंडप के भीतर चलते हैं, चलो। मित्र, लगता है पद्मावती यहाँ आकर चली गई। तुम्हें कैसे मालूम? अरे ये इतने सारे पुष्प यहाँ बिखरे पड़े हैं। हाँ हाँ वसंता, कितने प्यारे पुष्प हैं, शैफालिका के गुच्छे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उज्जैनी के उद्यान में देखे थे। ये लो, चक्कर फिर घूम गया उज्जैनी की ओर। बचो बसंतक और बचाओ अपने मित्र को। मित्र देखो, ये कितना स्वच्छ शिलापट्ट है। क्यों ना हम यहीं बैठकर महारानी पद्मावती की प्रतीक्षा करें। हाँ हाँ, चलो बैठते हैं। देखो देखो मित्र, आकाश में उड़ती हुई सारसों की कतार। अरे 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 वहां डाला, अरे वहां डाला इन दासी पुत्र बहुरों ने। अरे 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 वसंतक, ये क्या कर रहे हो? मत सताओ इन्हें। अपनी प्यारी भ्रमरियों के साथ फूलों का रस पीते पीते ये प्रेमी कहीं मेरी तरह अपनी प्रियाओं से बिछुड़ ना जाएं। चलिए, बात मान लेता हूं तुम्हारी, वरना मेरा दंड काष्ठ। बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ प्रियतम को, कितनी दयालु हैं। ये क्या सखी अवंतिका, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बौरों के उड़ने से पुष्प का पराग आंखों में गिर गया, इसलिए आंखें टपटपा गई। लो, अपने पल्लू से पहुंच देती हूं। मित्र, इस उद्यान में इस समय पूरा एकांत है ना? यदि आपत्ति ना हो तो एक
प्रश्न पूछूं? पूछो। आपको अधिक प्रेम किससे, उस समय की देवी वासवदत्ता से या इस समय की नववधु पद्मावती से? क्यों मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो मित्र? निश्चिंत होकर उत्तर दो महाराज उदयन, क्योंकि इस समय दोनों में से कोई यहाँ नहीं है। वासवदत्ता का स्वर्गवास हो गया, पद्मावती यहाँ है नहीं। तुमसे मन की कोई बात नहीं कही जा सकती, तुम मुंह फट हो। अरे मित्र मैं शपथ लेता हूं कि किसी से नहीं कहूंगा। इतना ही हट है तो सुनो। अपने रूप, शील और स्वभाव की मधुरता के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, किंतु वासवदत्ता से बंधे मेरे मन को हटा नहीं पाए। मैं धन्य हुई, अपनी मृत्यु के नाटक और दुखदायी अज्ञातवास का पुरस्कार मुझे मिल गया। सखी, आर्यपुत्र ने कैसी चतुराई से उत्तर दिया है। ये उच्च कुल की शालीनता है पद्मा सखी। अब तुम कहो, तुम्हें कौन अधिक प्रिय लगती है? अरे मेरी छोड़ो मित्र, मुझे तो दोनों ही प्रिय हैं। ऐसे नहीं वसंतक, तुम्हें भी बताना पड़ेगा। क्या बलपूर्वक बुलवाएंगे? अच्छा ब्राह्मण देवता, मुझ पर प्रसन्न होकर स्वेच्छा से कहिए। ये हुई ना बात। सुनो मित्र, देवी वासवदत्ता तो गुणों की खान थी। देवी पद्मावती सुंदर हैं, कोमल हैं, मीठा बोलती हैं, चतुर भी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वादिष्ट पकवान खिलाने में मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। चाटुकार कहीं के, बस करो, नहीं तो मैं वासवदत्ता को सारी बातें कह दूंगा। वासवदत्ता? कहाँ है वासवदत्ता? अरे वो तो स्वर्गवासी हो चुकी। सच कहा तुमने, भावुकता में डूबकर कह गया। वासवदत्ता, तुम्हें कैसे भुलाऊं वासवदत्ता? हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, सारा गुड़ गोबर कर दिया बसंतक ने। मुझे बहुत अच्छा लगा आर्यपुत्र। पीठ पीछे सराहना कितनी प्रिय होती है। अरे ये क्या? अरे मित्र की आंखें छलक आई। ओहो, जल लेकर आता हूं, जल लेकर आता हूं। अवंतिका, यही अवसर है, चलो हम निकल चलते हैं। नहीं, तुम पति को संभालो, तब तक कुंज की ओट में मैं चली जाती हूँ। आर्यपुत्र की जय हो। अरे पद्मावती, तुम? आपकी आंखों में आंसू? ये लो मित्र, जल ले आया हूं। अरे यहाँ तो पद्मावती आदम की। बसंतक, आर्यपुत्र रो रहे हैं, तुम जल लेकर आ रहे हो, ये सब क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं देवी, कुछ नहीं। शरद ऋतु के पुष्पों का पराग पवन के झोंके से आंखों में पड़ गया तो आंसू आ गए, इसलिए नेत्र प्रक्षालन को निर्मल नीर ले आया। ले लो मित्र, लो आंखें धो लो आंखें। हाँ, वसंतक ठीक कहता है। स्वामी और सखा दोनों में एक जैसी चतुराई है। आओ बैठो पद्मावती। अब बैठने का समय कहाँ है मित्र, याद नहीं मगधराज ने अपने कुछ मित्रों से आपको मिलवाने के लिए सभा बुलवाई है, चलना नहीं है वहाँ? हाँ, चलना है। क्षमा करना देवी, क्षमा करना, राजकाज में विघ्न अच्छा नहीं होता ना। चलिए महाराज, चलिए। कैसा धूर्त है। एक दिवस महल में चर्चा फैली कि पद्मावती शिरोवेदना के कारण समुद्र गृह में विश्राम कर रही हैं। महाराज उदयन और वसंतक समाचार सुनकर कुशल प्रश्न के लिए समुद्र गृह पहुंचे। सर्प! अरे सर्प! अरे रुक जाओ मित्र, देखो कैसे लौट रहा है धरती पर, देखो। मूर्ख, कहाँ है सर्प? ये तो समुद्र गृह की तोरणमाला है, पवन के झोंके से हिल रही है। अरे हाँ, ये तो सर्प नहीं है। अरे अंधेरे के कारण अचानक इसे देखकर मैं थोड़ा चौंक गया था, बस। डरा नहीं था, बिल्कुल नहीं डरा था। अच्छा, वीर पुरुष, समुद्र गृह में प्रवेश करो।
बड़ी ठंडक है यहाँ। हैं? लेकिन पद्मावती तो यहाँ भी नहीं है। देखो, उनकी शैया रिक्त है। चंचल स्वभाव है ना, यहाँ आकर चली गई होगी। शिरोवेदना में व्यक्ति विश्राम करता है, घूमता नहीं है। पर इस शैया पर कोई सलवट नहीं होने से लगता है कि वो यहाँ आई ही नहीं है। अरे तो जब तक वो यहाँ आए तब तक तुम उनकी प्रतीक्षा में इस गुदगुदी कोमल शैया का उपभोग करो। शीतल भवन, कोमल शैया, प्रतीक्षा का बोझ, मुझे तो निद्रा आने लगी है। वसंतक, कोई कथा सुनाओ। अभी सुनाता हूँ, पर आपको हुंकारी भरनी होगी। हुंकारी? अच्छा, प्रारंभ करो। करूं? एक नगरी थी, उसका नाम था उज्जैनी। नहाने के लिए अनेक जलाशय थे वहां। उज्जैनी? क्यों, कथा अच्छी नहीं लगी? अरे तो दूसरी सुनाता हूं। नहीं वसंतक, ऐसी बात नहीं, किंतु उज्जैनी का नाम सुनते ही वासव दत्ता का स्मरण हुआ आता है। उसकी वो मुग्ध छवि, जब वो तन्मय होकर वीणा बजाती थी और मेरी ओर देखते ही सुध-बुध भूल जाती थी। अरे तो छोड़ो मित्र, बीती बातें भूलो। दूसरी कथा सुनाता हूं। एक नगर था ब्रह्मदत्त, जहां कंपिल्य नामक राजा राज करता था। क्या क्या? ब्रह्मदत्त नगर में कंपिल्य राजा। मूर्खाधिराज, ऐसे बोलो, राजा ब्रह्मदत्त और नगर कांपिल्य। अच्छा, राजा ब्रह्मदत्त और नगर कांपिल्य। हाँ। रुको रुको, पहले इसे कंठस्थ कर लूं। राजा ब्रह्मदत्त और नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त और नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त नगर काम। हाँ, अब सुनो मित्र। महाराज आर्य, सो गए क्या? अरे ये तो खो गए सपनों में। ओह, बड़ी शीतल वायु है, मित्र को चादर उड़ा दूं। बहुत समय हो गया, किसी ने देख लिया तो सारा भेद खुल जाएगा कि मैं वासव दत्ता हूं और जीवित हूं। अरे, आर्यपुत्र की भुजा शैया से नीचे लटक आई। इसे ऊपर कर दूं, फिर चलती हूं। वासव दत्ता, रुको वासव दत्ता। द्वार से मस्तक टकरा गया। वो चली गई। ये सच था या स्वप्न? अरे मित्र, नींद खुल गई? मित्र वसंतक, एक बात कहूं, वासव दत्ता जीवित है। अरे कैसी बातें करते हो मित्र, वो तो लावाणक दाह में जलकर स्वर्ग सिधार गई। नहीं मित्र, वासव दत्ता का जलना मिथ्या है, प्रवाद है। रूमणवान ने पहले भी मुझे इसी तरह छला है। नहीं 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 नहीं, ये असंभव है मित्र, ये असंभव है। मैंने उज्जैनी के स्नानागार का नाम लिया था, इसी कारण तुमने स्वप्न में वासव दत्ता को जीवित देख लिया होगा। हाँ, और अब उसी स्वप्न को सत्य मान बैठे हो। नहीं वसंतक, स्वप्न टूटते ही मैं जाग चुका था और मैंने वासव दत्ता को प्रत्यक्ष देखा। उसके खुले केश मुख पर फैले थे, उसके नेत्रों में अंजन नहीं था। वो स्वप्न था और ये मति भ्रम है तुम्हारा। और देखो, उसने मुझे छुआ भी था। तभी तो देखो देखो, मेरी भुजा रोमांचित हो रही है। अरे अब क्या विवाद करूं, है? चलो, तुम सच्चे और मैं झूठा, है? अरे अब चलो महल में, मगधराज युद्ध में प्रयाण के लिए आपको बुला रहे हैं। सुनो रणवाद्यों की ध्वनियां। हाँ, चलो।
भीषण युद्ध हुआ। शत्रु आरुणि की पराजय हुई। राजा उदयन का खोया हुआ वैभव उसे वापस मिला। यौगंधरायण की योजना और अवंतिका अर्थात वासवदत्ता का त्याग सफल हुआ। और तभी उदयन की प्रिय घोषवती वीणा लेकर प्रकट हुआ वसंतक। बधाई हो मित्र, बधाई हो। आज तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, लड्डू। क्या बात है, शत्रु पर विजय और देवी वासवदत्ता का नया अवतार है? लीजिए लीजिए, आपकी घोषवती वीणा ले आया हूँ। जीवन भर वीणा वादन कीजिए और आनंद मोद मनाइए। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक के अंतर्गत अभी आप भासु रचित स्वप्न वासवदत्तम के विदूषक वसंतक पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं सर्वेश व्यास, नीलिमा शेखर, प्रिया गौतम, रेखा कानोत्रा, प्रणय भारद्वाज और विनोद भट्ट। लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य, तकनीकी सहयोग व ध्वनि अंकन अमित ओझा, प्रस्तुतिकरण सहायक विशेष शर्मा और निर्देशक श्री नंदलाल शर्मा।